Hello, children. Once again, I welcome to all of you on my YouTube channel. Today, I am going to explain Unit 2, Section A, Mist, which was composed by the poet P.G. Wodehouse. P.G. Wodehouse was an English comic novelist, short story writer, lyricist, and playwright, with many popular novels, stories, and poems to his credit. तो ये पीजी वुडहाउस ने इस पोयम को लिखा है बच्चों। मिस्ड जो है एक क्रिकेट मैच के बारे में बता रहा है पोएट कि जब वह क्रिकेट खेलता था तो एक बार उससे एक कैच छूट जाती है। मिस्ड माने यहाँ उसका कहने का अर्थ है कि उससे जो एक कैच ड्रॉप हो जाता है, छूट जाता है, उसके हाथ से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, वो सारी चीज़ों को उसने एक पोयम के रूप में हमको समझाने की कोशिश या बताने की कोशिश की है। बॉल्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ गेम्स। जो बॉल्स यानी जो गेंद होती है वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बनाई जाती है और अलग अलग प्रकार के गेम्स। बॉल से रिलेटेड यानी गेंद से रिलेटेड बहुत से ढेर सारे गेम होते हैं, तो वो हर प्रकार के जो गेम होते हैं अलग अलग गेम के लिए अलग अलग मटेरियल से उस गेंद को बनाया जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई द गेम फ्रॉम द टाइप ऑफ बॉल सोन हियर। क्या आप नीचे दिए गए जो गेंद है अलग अलग प्रकार के, वो किस गेम से रिलेटेड है, आप उसे पहचान सकते हैं। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड फॉर ईच बॉल। पता लगाइए कि वह किस प्रकार के मटेरियल से ये सारे बॉल बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम पहली बॉल को देखते हैं। ये देखिए बच्चों, जो ये पहली बॉल है ये आपका जो है बास्केटबॉल है। हम इसकी रियल पिक्चर भी बनाते हैं क्योंकि ये स्केच बनाया गया है। मैं आपको इसका एक रियल पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये रहा, ये बच्चों बास्केटबॉल है और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये बास्केट है और ये बॉल है। ठीक है, ये बास्केटबॉल अगर आपने बचपन में कभी खेला होगा या कभी देखा होगा तो आप जानते होंगे। तो पहली जो बॉल थी वो बास्केटबॉल है। ठीक है, फिर दूसरी जो बॉल है वो क्रिकेट बॉल है, जो मैंने अभी आपके सामने रियल पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं। ये सेकंड जो बॉल है आपके बुक पे ध्यान दीजिए, जो सेकंड बॉल है वो क्रिकेट बॉल है जिससे क्रिकेट खेली जाती है, ये उसकी रियल पिक्चर है। थर्ड जो बॉल आपको दिख रही होगी, जो थर्ड बॉल है वो आपका वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल जो नेट लगा करके खेला जाता है हाथों से, आप लोगों ने कभी देखा होगा या शायद आगे चल के कभी खेलने का मौका मिलेगा, तो ये वॉलीबॉल है। इसके बाद है ये देखिए रग्बी बॉल है। ये रग्बी एक गेम है जो ज़्यादातर फॉरेनर्स खेलते हैं। इंडिया में इस गेम का बहुत ज़्यादा लोग इसकी जानकारी कम है। आप लोग नेट के थ्रू इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। उसके आगे जो बॉल है ये देखिए बच्चों गोल्फ बॉल है, जिससे गोल्फ खेला जाता है। और लास्ट वाला जो सबसे आसान था वो फुटबॉल है, तो इससे फुटबॉल खेला जाता है। ये आपको सामने रियल पिक्चर इसका दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, अब आप आगे आइए। एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर दे रहा हूँ समराइज करके। ये बास्केटबॉल है, ये क्रिकेट बॉल है, ये आपका वॉलीबॉल है, ये रग्बी बॉल है, ये आपका गोल्फ बॉल है और ये आपका फुटबॉल है। ठीक है, तो ये आपके सारे जो है मैंने बता दिए। अब आइए पोयम पर। द सन इन द हेवेंस वाज बीमिंग। ये पोएट यहाँ बताना चाहता है कि जिस क्रिकेट मैच में वो खेल रहा था उस समय जो सूरज थी, हेवेंस माने यहाँ जो है स्काई यानी आसमान से अर्थ है। वैसे तो हेवन माने स्वर्ग भी होता है, लेकिन यहाँ अर्थ स्काई यानी आसमान से है। सूरज आसमान से, बीमिंग माने यहाँ चमकने से अर्थ है। सूरज जो है आसमान से बहुत तेज चमक रहा था। द ब्रीज बोर एन ऑर्डर ऑफ हे।
जो सुबह की जो हवा थी वो क्या थी, वो सुगंधित थी, सुगंधित हवा बह रही थी। हे माने ग्रास होता है, यानी जब मैदान के अंदर होता है तो सुबह में जो है जब हवा बहती है तो उसमें आपको जो ड्राई ग्रास होते हैं उनकी भी खुशबू आपको हवा में मिलती है। माई फ्लैनल्स, यहाँ पर फ्लैनल्स मीन्स बेटा ट्राउज़र होता है बच्चों। आपको ट्राउज़र की भी स्पेल यहाँ पर हम पिक्चर आपको दिखा देते हैं। ये रहा ट्राउज़र, ठीक है। ये ट्राउज़र है जो स्पोर्ट्स के लिए यूज होता है। आप लोग बच्चों, शायद आप लोग कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो रात को सोते समय इस प्रकार के ट्राउज़र, जिसको हम लोग लोअर भी बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते होंगे, या कभी कपड़े उपड़े की दुकान पे रेडीमेड में आप जाओगे तो ये ट्राउज़र्स देखते होंगे। वैसे हमारे स्कूल में इस प्रकार का स्पोर्ट्स ट्राउज़र चलता है जो येलो कलर का है, आप लोग पहनते हैं, वही ट्राउज़र है। तो ये कॉटन का बना होता है, ये बहुत ही खेलने में आरामदायक होता है। तो फ्लैनल्स इसी को कहते हैं, सॉफ्ट कपड़े से बना हुआ ट्राउज़र। तो माई फ्लैनल्स यानी यहाँ पोएट कह रहा है जो मेरा ट्राउज़र है वह स्पॉटलेस एंड ग्लीमिंग, जो मेरा ट्राउज़र है वो चमक रहा है और स्पॉटलेस, स्पॉटलेस माने बिल्कुल गंदा नहीं है, बिल्कुल चमक रहा है, एकदम साफ़ सुथरा और बिल्कुल चमक रहा है। माई हार्ट वाज अनक्लाउडेड एंड गे, अनक्लाउडेड एंड गे का मतलब बहुत प्रसन्नता से, एक्साइटमेंट के साथ, यानी जो मेरा दिल है बहुत प्रसन्न है और बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट जो गेम होता है, स्पोर्ट्स होता है, वो किसी की मन में भी प्रसन्नता और एक्साइटमेंट भरता है। द लेडीज आल गैली अपैरल्ड, जो लेडीज़ यानी जो क्रिकेट मैदान के बाहर, यानी जो क्रिकेट मैदान के जो चारों तरफ गोले में जो है ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स जिसको आप बोलते हो, जो बैठे रहते हैं मैच देखने के लिए, उसमें से जो बता रही हैं लेडीज़ जो थी, उन्होंने अपैरल्ड का मतलब होता है बहुत अच्छा कपड़ा, यानी उन लोगों ने बहुत अच्छा कपड़ा पहना हुआ था और वो सब भी बहुत, गैली मीन्स बहुत खुश थे, वो सब भी बहुत खुश और एक्साइटेड थे। सैट राउंड लुकिंग ऑन एट द मैच, यानी मैच में को देखने के लिए वो मैदान के चारों तरफ बैठे थे, ठीक है। इन द ट्री टॉप्स, यानी जो ट्री यानी पेड़, यानी यहाँ पर पेड़ का मतलब है पेड़ के टॉप पर, यानी पेड़ के ऊपर। द डिकी बर्ड्स, डिकी एक बर्ड होता है, इसकी भी पिक्चर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप बच्चों को ये देखो बच्चों, ये आपका डिकी बर्ड, इसी को डिकी बर्ड कहते हैं। तो यह बर्ड जो था वह मैदान में के बाहर जो है पेड़ की ऊंचाई पर, यानी पेड़ के टॉप पर बैठा हुआ था और क्या कर रहा था, कैरोल्ड, कैरोल्ड माने जो है सिंगिंग कर रहा था। कैरोल्ड मीन्स सिंगिंग, यानी जॉयफुल सिंगिंग, यानी वो भी खुश होकर के अपने आवाज़ में वो गा रहा था। ऑल वाज पीस, सब कुछ शांत था। टिल आई बंगल दैट कैच, मतलब सब कुछ शांत था, मतलब यानी सब कुछ बहुत स्मूथली, बहुत अच्छा हो रहा था, और तब तक अच्छा हो रहा था कि जब तक मैंने एक अपना कैच नहीं छोड़ दिया। यानी मैच में ही, बंगल्ड माने यहाँ पर गड़बड़ कर देना, यानी गलती कर देना। तो यहाँ गलती से अर्थ ये है कि उस कैच को उसने ड्रॉप कर दिया था, ये जो कैच उसके पास आया था उसको उसने गिरा दिया था, छोड़ दिया था, और वहीं से उसकी सब शांति और खुशियाँ ख़त्म हो गई। माई अटेंशन द मैजिक ऑफ समर, अब वो उस कैच कैसे छूटा उस समस्या को बता रहा है कि उसने कहाँ गलती किया, क्या गलती किया। तो गलती सबसे बड़ी क्या हुई, अटेंशन यानी ध्यान। तो पोएट कह रहा है कि जो मेरा ध्यान था, मैजिक ऑफ समर, यानी इतनी गर्मी पड़ रही थी कि गर्मी की वजह से मेरा ध्यान भटक गया था। जैसे आप लोग भी क्लास में पढ़ते हो, टीचर पढ़ाते रहते हैं, तो आप लोग भी अटेंटिव नहीं होते, आपस में दोस्त मित्र इधर उधर की बातें करते रहते हो, जिससे आपका ध्यान छूट जाता है और आप टीचर की कही हुई बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पाते और गलतियाँ करते हो। तो उसी तरह से यहाँ पोएट बता रहा है कि उसकी गर्मी की वजह से उसका ध्यान भटक गया था और शायद इस कारण से उसका कैच छूटा था। हैड ल्यूड फ्रॉम द गेम विच वाज रॉन्ग, वही अब बता रहा है वो कि हैड ल्यूड फ्रॉम द गेम, यानी गेम से ल्यूड मीन्स डिस्ट्रैक्ट होना है, यानी
अगर आप गेम से अपना ध्यान भंग कर रहे हैं, ध्यान हट जाना, ल्यूड मीन ध्यान हट जाने से भी अर्थ होता है बच्चों, ठीक है, या आपका ध्यान नहीं होना, ठीक है। जब कभी भी आप किसी दूसरी चीज़ पे ध्यान लगा देते हो तो उसी को ल्यूड कहेंगे। तो यहाँ जो गेम से उसका ध्यान हट गया था, विच वाज रॉन्ग, जो कि पोएट के हिसाब से कह रहा है कि जो कि गलत था, क्योंकि वो गेम खेल रहा है तो उसका सारा ध्यान उस क्रिकेट गेम पर ही होना चाहिए, लेकिन गर्मी की मैजिक की वजह से, जादू की वजह से उसका ध्यान थोड़ा हट गया था। तो केवल गर्मी ही नहीं था, कुछ और भी रीज़न थे जो नीचे अभी आगे की लाइनों में बता रहा है। एक तो गर्मी समस्या थी उसके लिए, दूसरी क्या थी, द बी मीन्स मधुमक्खी होता है बच्चों। देखते हैं अगर हमारे पास मधुमक्खी की पिक्चर होगी तो हम आपको, ये देखिए, ये मधुमक्खी है, ठीक है, इसी को बी कहते हैं। तो जो मधुमक्खी है वो बच्चों, मधुमक्खी जो है उस मैदान में उसको डिस्टर्ब कर रही थी, यानी जो कैच जब आया उसके पास, उससे कुछ क्षण पहले, कुछ सेकंड पहले वो मधुमक्खी जो थी, दैट इन्वर्टिरेट हमर, यानी जैसे कि उसकी इन्वर्टिरेट माने हैबिचुअल होता है, आदत। तो मधुमक्खी की आदत क्या होती है, भनभनाने की आवाज़ आती है, हमिंग साउंड करती है, हमर यानी हमर मतलब उसकी साउंड को बता रहा है, बी के साउंड को हमर कर रहे हैं। तो भनभनाने की आवाज़ भिन 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 करके वो उसके चेहरे पे आके बैठ रही थी, जिसको हटाने का शायद उसने प्रयास किया था। वाज ड्रोनिंग इट्स फेवरेट सॉन्ग, यहाँ पर उसका मतलब ये है कि वो अपने जो फेवरेट सॉन्ग, यानी फेवरेट सॉन्ग उसका क्या है, भिन-भिनाने के, भन 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 करके आवाज़ जो आती है मधुमक्खी की, वो आवाज़ से वो जो है वो अपना फेवरेट सॉन्ग बजा रही थी, और जिससे थोड़ा उसका ध्यान हट गया, क्योंकि वो मधुमक्खी को हटाने लगा और उसी समय उसके पास कैच आ गया जिस समय उसका ध्यान नहीं था। एक तो ये सेकंड कारण ये था उसका। थर्ड कारण एक और दे रहा है, आई वॉज टेंडरली ड्रीमिंग ऑफ क्लारा। अब वो कह रहा है कि मेरा ध्यान जो है, मैं क्लारा के बारे में सोच रहा था, क्लारा जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और उससे नाराज़ चल रही थी। ऑन हर नॉट अ गर्ल इज ए पैच, यानी उस लड़की के बारे में, उस गर्लफ्रेंड के बारे में, क्लारा के बारे में सोच रहा था, जो जिससे उसका जो है विवाद चल रहा था, यानी वो कुछ नाराज़ चल रही थी और वो ये सोच रहा था कि उस नाराज़ गर्लफ्रेंड को कैसे मनाएं, इसके बारे में सोच रहा था। यानी 2-3 उसकी समस्याएं थी जिससे उसका ध्यान गेम से पूरी तरह से हट गया। व्हेन हॉरर देयर सोर्ड थ्रू द एयर ए डिसाइडेडली पॉसिबल कैच, और उसी समय ये भयानक घटना हुई। क्या घटना हुई कि देयर सोर्ड थ्रू द एयर ए डिसाइडेडली पॉसिबल कैच, उसी समय बैट्समैन ने एक गेंद को हवा में उछाला, जो कि बैट्समैन खुद और बॉलर दोनों ये समझ रहे थे कि ये निश्चित तौर पर पॉसिबल कैच है, यानी संभव, यानी एकदम पॉसिबल कैच का मतलब बिल्कुल आसान कैच, ये बिल्कुल आसान कैच होगा जो कि होना चाहिए। आई हर्ड इन ए स्टूपर द बॉलर, मैंने जो है गेंदबाज की आवाज़, स्टूपर का मतलब होता है कि ऐसे समय में जब हमारा ध्यान नहीं होता तो वो उस माइंड, स्टेट ऑफ माइंड को हम लोग अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। अनकॉन्शियसनेस का मतलब कि जैसे क्लास में कोई पढ़ा रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप क्लास की जो एक्टिविटी होती है, जो टीचर की आवाज़ होती है, वो आपके कानों तक तो पहुंचती ज़रूर है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ नहीं रहता। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि आई हर्ड इन ए स्टीपर द बॉलर, मैंने गेंदबाज की जो आवाज़ थी उसने बहुत तेज चिल्लाया कि कैच इट, लेकिन ये कैच इट जो आवाज़ थी वो मेरे ध्यान हट जाने की वजह से, मेरा ध्यान चूँकि कई चीज़ों पर लगा हुआ था तो मैं उसको कायदे से सुन नहीं पाया। एमिट अ सेल्फ सेटिस्फाइड द स्मॉल बॉयज हु सैट ऑन द रोलर, उसके अलावा वो सभी जो सेल्फ सेटिस्फाइड थे, यानी सभी संतुष्ट थे, आश्वस्त थे कि यह जो कैच गया है ये निश्चित तौर पर कैच हो जाएगा। मतलब इतना आसान और इतना जो है इजी कैच था कि
कि सब बिल्कुल कन्फर्म थे कि वो कैच हो जाएगा। द स्मॉल बॉयज़ हु सैट ऑन द रोलर। ये रोलर आपको बता दें कि बच्चों, रोलर देखिए, आपको रोलर की भी पिक्चर हम दिखा दिए। देखिए बेटा, रोलर होता है, ये पिच रोलर होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो इस रोलर के ऊपर भी बैठे हुए थे, ठीक है। तो इसी को पिच रोलर, पिच को जो है अच्छा करने के लिए एक रोलर का इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों ने क्रिकेट कभी खेला होगा तो शायद कुछ बच्चे उसमें से जानते होंगे। तो उस पिच रोलर पर कुछ छोटे बच्चे बैठे हुए थे। सेट अप एन एक्सपेक्टेंट हुर्रे, और वो जो है बिल्कुल एक्साइटेड हो गए, बहुत खुश हो गए, और इसीलिए खुशी के मारे वो हुर्रे और नाचने लगे, क्योंकि उनको पक्का विश्वास था कि ये कैच हो जाएगा और इस तरह से ये पहला बैट्समैन आउट हो जाएगा। द बैट्समैन विद ग्रीव फ्रॉम द विकेट हिमसेल्फ हैड बिगन टू डिटैच। डिटैच माने अलग हटना, छोड़ने से मतलब है। जो बैट्समैन था वो बहुत दुख हुई होकर के विकेट से स्वयं जो है पवेलियन यानी वापस मैदान के बाहर जाने को तैयार होने लगा, क्योंकि वो भी समझ गया था कि इतना आसान कैच जरूर हो जाएगा। एंड आई अटर्ड अ ग्रोन एंड टर्न्ड सिक। लेकिन उसी समय मैं बिल्कुल बीमार की अवस्था में हो गया था, मतलब मेरी हालत इतने डिप्रेशन में हो गया था, इतनी चिंता में हो गया था कि मैं बिल्कुल बीमार पड़ गया। और इट वाज ओवर, आई हैड बटर्ड द कैच, और सब कुछ ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने वो आसान कैच ड्रॉप कर दिया। वो कैच जिसको सब बहुत आसान समझ रहे थे, और वो आसान कैच को मैंने गिरा दिया, छोड़ दिया। ओ नियर इफ़ आई लीव टू अ मिलियन शैल आई फील सच अ टेरिबल पैंग। ओ नियर, नियर मतलब यहाँ नेवर से मतलब है। नेवर माने कभी नहीं, कदापि नहीं। तो वो कह रहा है कि जो पोएट, कि कभी नहीं, इफ़ आई लीव टू अ मिलियन, अगर मैं, मिलियन माने 10 लाख को कहते हैं, 10 लाख के नंबर को मिलियन कहते हैं। तो अगर हम 10 लाख साल तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब भी मैं इस गलती को कभी भूल नहीं सकता। यानी ये मेरा जो गलती था वो क्षमा के लायक नहीं था, माफ़ी के लायक नहीं था। शैल आई फील सच अ टेरिबल पैंग, और मुझे लगता है कि मुझे आने वाले, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मुझे ये भयानक, जो पैंग माने दर्द होता है, यानी ये जो कैच छूटने का जो दर्द है उसे मुझे पूरे जीवन भर महसूस करना पड़ेगा, यानी ये गलती मैं भूल नहीं पाऊँगा। फ्रॉम द सीट्स इन द फार ऑफ पवेलियन ए लाउड वेल ऑफ एक्सटैसी रैंग। उसके अलावा पवेलियन, जहाँ पर खिलाड़ियों के, जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उनके साथी लोग जहाँ बैठे रहते हैं, मेंटोर बैठा रहता है, हेड कोच बैठा रहता है, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ बैठा रहता है, तो वो सब जो सीट पर बैठे थे वो सब भी जो है बहुत खुश हो रहे थे, नाच रहे थे और खुशियों के मारे हंस रहे थे। अचानक उनकी खुशी दुख में बदल गई। यहाँ वेल माने तो वैसे पर्दा होता है, जो औरतें घूंघट काढ़ती हैं उसी को वेल बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ अर्थ वेल से अर्थ वो नहीं है, वेल से मतलब उसकी जो खुशियाँ थी वो ख़त्म हो गई, यहाँ ये अर्थ होगा, ठीक है। तो लोग जो बहुत खुश थे वो अचानक उनके दुख में परिवर्तित हो गया। बाय द हैंडफुल माई हेयर विच इज ऑबॉर्न। ऑबॉर्न का मतलब जो विदेशी लोग होते हैं उनका आप लोगों ने देखा होगा कि वो लाल कलर का उनका हेयर होता है, उनके जो बाल होते हैं वो हल्का रेडिश ब्राउन होता है, तो जिसको आप गोल्डन ब्राउन भी बोल सकते हैं। तो उस कलर का उसका बाल था, यानी पोएट की बात कर रहा है। तो वो क्या किया, अपने हाथों से अपने बाल को पकड़ लिया। ये तब होता है जब आदमी बहुत गुस्से में और निराशा में होता है, तो सर पकड़ लेता है ना, तो उसी तरह से वो सर की जगह पर अपने बाल को पकड़ लिया। आई टोर विथ ए रेंच फ्रॉम माई थैच। यहाँ थैच का मतलब बालों का गुच्छा, थैच मीन्स बालों का गुच्छा, और रेंच माने उसको मोड़ना, उसको खींचना, उसको तोड़ना। तो वो बाल को पकड़ करके उस गुच्छे में से एक बाल को उसने गुस्से के मारे उखाड़ दिया, तोड़ दिया। वो भी इतना निराश और इतना गुस्से में था पोएट। एंड माई हार्ट वाज सीटेड डीप विथ ए रॉबर्न। और उसका जो दिल था
उसके दिल के अंदर जैसे कि आग लगी हो। रा बर्न का मतलब यहाँ आग लगने से मतलब है, आग लगी हुई है, और जिससे उसका क्या था, सीयर्ड। सीयर्ड माने इंजर्ड, यानी उस आग लगने की वजह से उसके दिल में जो है एक इंजरी हो गई थी, एक घाव टाइप की हो गई थी, एक तकलीफ़ हो गई थी। एट द थॉट दैट आई हैड फूजल दैट कैच, और जो कि बार बार इस तरह सी समस्या आती थी जब मैं सोचता था कि मैंने वह कैच क्या किया, छोड़ दिया। फूजल्ड माने या ड्रॉप कर देना, जो मैंने कैच को ड्रॉप कर दिया था उसकी वजह से उस को इतनी जो है गुस्सा या इतनी जो है तकलीफ़, दुख हो रहा था। आह द बॉलर्स लो क्वेरलस मटर पॉइंट्स लाउड अनफॉरगेटेबल स्कफ। बॉलर जो है लो आवाज़ में कुछ उसने जो है कंप्लेन किया। क्वेरलस माने कंप्लेन करना। उसने उससे शिकायत की कि इतना आसान कैच था, इसे तुम्हें पकड़ना चाहिए था और तुमने इसे ड्रॉप कर दिया। पॉइंट्स लाउड यानी इशारा करके उसने बताया। अनफॉरगेटेबल स्कफ, और बहुत घृणापूर्वक और बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से उसने मुझे घूरा और मुझे वो देख रहा था, और जिससे मुझे और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बॉलर अक्सर जब कैच छूटता है तो वो उस फील्डर पर बहुत गुस्सा होता है। ओह गिव मी माई ड्राइवर एंड पुटर। अब पोएट कह रहा है कि मुझे अब क्रिकेट नहीं खेलना है, और गिव मी माई ड्राइवर एंड पुटर, ये गोल्फ क्लब्स होता है। मैं आप बच्चों को गोल्फ क्लब, ये बच्चे देखो गोल्फ क्लब है, इसी से जो है गोल्फ खेली जाती है, तो वो चाहता है कि गोल्फ खेलना चाहता है। ठीक है, तो हैंस फॉर फॉरवर्ड माई गेम शैल बी गोल्फ। अब कह रहा है कि आगे चल करके अब मैं केवल गोल्फ खेलूँगा। गोल्फ बच्चों देखिए, ये गोल्फ बॉल है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये होल है, इसी में इसको गिराना रहता है उस क्लब से। ये स्टिक है, ये देखो गोल्फ जो गोल्फ़र होते हैं इसी पर वो बैठ करके वहाँ मैदान तक जाते हैं। ठीक है, ये देखिए गोल्फ खेलते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ भी देखिए गोल्फ खेलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह के ये गेम होते हैं बच्चों, आप लोग नेट पर इसको और डिटेल में देख सकते हो। इफ़ आई एम आस्क्ड टू प्ले क्रिकेट हियर आफ्टर, यदि मुझे आगे चल करके इसके बाद कभी भी क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाएगा, आई एम होली डिटरमाइंड टू स्क्रैच, तो मैं पूरी तरह से उस क्रिकेट मैच को खेलने से मना कर दूंगा। ऐसा मैंने दृढ़ निश्चय उसी समय कैच छूटने के समय कर लिया था। लाइफ्स वाइड ऑफ ऑल प्लेजर एंड लाफ्टर, जो मेरा जीवन था वो पूरी तरह से, वाइड माने खाली हो जाना, वो मेरे जो जीवन था वो मुझे उस समय व्यर्थ लग रहा था। ऑफ ऑल प्लेजर एंड लाफ्टर, जो सारे आनंद, जो खुशियाँ, हंसी, ये सब मेरे चेहरे से गायब हो गई थी, क्योंकि आई बंगल्ड द ईजीएस्ट कैच, क्योंकि मैंने जो सबसे आसान कैच था उसको ड्रॉप कर दिया था, जिससे मैं बहुत निराश और दुखी था। तो इस तरह से आप बच्चों, आप लोगों ने इस पोएम में देखा कि पोएट कैसे अपनी एक छोटी सी गलती से को इतनी ज़्यादा जो है वो दुखी है। तो हमको अपना ध्यान अपने काम में हमेशा लगाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।